देखो अब हम एक काम कर लेते हैं, इसी के आगे बढ़ जाते हैं और कवरेज देते हैं इसमें अगला हम। देखो तो इसका अगर तुम चाहो, अगर ऐसे डायग्राम बात करना होगा तो लिख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ, लिखो यहाँ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, हम लोग बात कर रहे हैं इसका। तो इसका प्रॉफिट था हमारा कितना, पूरा लास्ट ईयर पहुंचे हैं तो -30,000 रुपए था। इसमें हमने दो भाग लगाया, दो पार्ट किया, ये समझ लो यहीं पर पूरा ये बात क्लियर हो जाएगी। एक तो इसमें था सर, स्टार्टिंग में था आपका सर 50,000 रुपए जो प्लस में था, और एंड में था आपका जो कि ये क्या बन गया, ये प्री का था। इसको यहाँ पर तुम लिख दो, ऊपर अच्छा यहाँ पर लिख दो। सर 80,000 में से टोटल करेंगे ना? तुमको बता रहे हैं ना, इसीलिए हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए ना, ताकि तुमको आसान हो जाए काम। एक तो यहाँ आपका प्री हो गया था, एक तो यहाँ आपने कहा सर पोस्ट हो जाएगा। प्री के नाम पर अभी आप लोगों ने क्या निकाला, प्री के नाम पर अभी अभी आप लोगों ने निकाला था सर 50,000 रुपए जो प्लस में था, ये प्रॉफिट थी। और पोस्ट के नाम पर, पोस्ट नहीं मतलब कि यहाँ लिखिए ड्यूरिंग द ईयर, लीजिए आप पहले यहाँ लिखिए ड्यूरिंग द ईयर। ये प्री का हो गया और ये क्या हो गया, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का हो गया। ठीक, प्री में यहाँ पे लिखा 50,000 की प्रॉफिट, और ड्यूरिंग द ईयर में आपने बताया सर यहाँ पर प्रॉफिट हो गई थी आपकी, और यहाँ पर आपने कहा सर 80,000 रुपए का ड्यूरिंग द ईयर में आपको लॉस हुआ था। इस लॉस में भी क्या हो गया सर, आपने दो पार्ट किया। इस ड्यूरिंग द ईयर में भी क्या था, एक प्री पोर्शन था, एक पोस्ट पोर्शन था। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ना, एक प्री पोर्शन था, पोस्ट था। प्री वालों में आपने अभी निकाल के बताया हमको सर, प्री वाले में 20,000 आपका लॉस आ रहा था, और पोस्ट वाले में आपका पहले क्या था, बताओ जल्दी से, पोस्ट वाले में आपका 60,000 रुपए का लॉस आ रहा था। 60,000। अब यही काम पीछे हम लोग डायग्राम किए ना, क्या किए हम लोग अभी, जो उस तरह से स्केल पर हम लोग किया था उसी को हमने यहाँ ला करके इस पर फिट कर दिया हमने, यहाँ पर ये लॉस हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें प्री में देना हिस्सा, तो ये प्री वाला क्या है, ये तो प्लस में प्रॉफिट है, ये प्री वाला क्या है, ये हिस्सा जो आपका था ये प्रॉफिट का था, ठीक है, और ये हिस्सा जो है ये प्री का, ये लॉस का था। तो या तो आप सीओसी निकालते वक्त दो बार बांटिए, एक बार 50,000 प्रॉफिट लीजिए, हिस्सा निकालिए उसका 60%, और एक बार 20,000 निकालिए 60%। या फिर दूसरा रास्ता होता है कि आप प्री भी उसको देना है प्रॉफिट तौर पर, 20,000 भी उसको प्री देना, लॉस तौर पर उसको प्री में ही देना है हमको। तो यहाँ चेष्टा कर लें, हम यहाँ कर लें टोटल प्री, टोटल प्री के नाम पर जो आएगा हम ये कह सकते हैं ना कि प्लस 50,000 है, प्रॉफिट है हमारी, प्लस 50,000 थी, माइनस 20,000 लॉस भी उनको सहना पड़ेगा उसका इस साल का। तो फाइनली कितना हो गया, ये प्लस 30,000 में आ रहा है, यानी फाइनली जो है हमारा 30,000 रुपए ये प्रॉफिट तौर पर आ रहा है। तो प्री के नाम पर खाली अगर 30,000 में उसका 60% बांटते हैं तो ऑटोमेटिकली प्री का प्रॉफिट और प्री का लॉस दोनों एडजस्ट हो जाएगा। या आप एक बार बांटिए या आप दो बार बांटिए, बात समझ में हमें आगे होगी लग रहा है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों, क्लियर है? यस सर। नोट करते जाओ सभी लोग, नोट करते जाना इसको, ये भी नोट हमारा बन गया, प्रॉफिट लॉस नोट बन गया है, ठीक है। रिजर्व में कहा है कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं है कुछ पैसा, इसका मतलब पूरा का पूरा रिजर्व क्या है, प्री का ही आ रहा है, पोस्ट में कोई हिस्सा होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब नोट नंबर 5 बनाना है हम लोग को, क्या बनाना है बोलो, सब नोट कर लिए ना? सर अब सीओसी बनाना है ना? नोट 5 पहले कर लो, रिजर्व वाले को निकाल लें हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट रिजर्व, अगर प्री और पोस्ट रिजर्व की बात करोगे ना तो उसमें तो क्वेश्चन में कहा था कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं है ऑफ एस लिमिटेड, ऑफ एस लिमिटेड, पूरा काम करो लिख लिख करके। तो अब दोनों बात करो, अगर अब बताओ क्या करना है। यहाँ रिजर्व कितना दिया था बैलेंस शीट में, ऊपर देखो क्वेश्चन देखोगे बैलेंस शीट में रिजर्व कितना दिया हुआ था हम लोग का, एस का,
15,000 था, 15,000। 15,000 था। यस सर। तो 15,000 रिजर्व था। इसमें क्या था, इन्होंने कहा था कोई भी ट्रांसफर नहीं किया गया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, फ्री माना जाएगा, पोस्ट उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था भाई आप अगर तुम डायग्राम इसके बाद चेक करना चाहते हो चेक कर लो। यहाँ अगर कहोगे तो 1/4/2020 और 31/3/2021 है। तो यहाँ पर आपने देखा एक बात सर, यहाँ पर इसका दिया था 15,000 बैलेंस दिया हुआ था ऊपर बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में लास्ट में 15,000 का बैलेंस ये दिया हुआ था, ये दिया था ना, और कहा इस बार इसमें कोई ट्रांसफर नहीं किया गया है, कुछ भी इस ड्यूरिंग द ईयर में इसमें कोई भी एडिशन नहीं किया गया है, नो एडिशन। इसका मतलब ये वही बैलेंस है जो यहाँ रहा होगा, यही बैलेंस चला रहा होगा, ये बैलेंस कहाँ से यहाँ भी होगा, और यही बैलेंस पीछे से चला आ रहा होगा, वही आगे भी चला गया है। ड्यूरिंग द ईयर में कोई भी ट्रांसफर रिजर्व नहीं किया गया है, ये पूरा पूरा क्या है, पूरा सारा सब कुछ सब फ्री का ही माना जाएगा। तो फ्री कैसे निकाल देंगे हम लोग, पोस्ट यहाँ कुछ आया ही नहीं, जो बैलेंस है ये पीछे चला आ रहा है, तो इसको यहाँ ना मानते हुए आप इसको यही का मानेंगे बैलेंस, यहाँ बोलेंगे नहीं है यहाँ बैलेंस, आपका बैलेंस जो दिया हुआ है वो पीछे से चला रहा है, यहाँ चला रहा है, इसको आप बोलेंगे फ्री का पीरियड मान लिया, पूरा पूरा फ्री हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई, आगे बढ़े बताइए। अगर मान लो इसमें कुछ ट्रांसफर किए होते इस साल, कहता है 5,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं हम, ठीक है ना, बैलेंस यहाँ 15 दिया था, 5 ट्रांसफर किए हैं तो 5 लेस करते, 10,000 यहाँ फ्री मान लेते, 5,000 पोस्ट मान लेते। जो इस साल ट्रांसफर करोगे पोस्ट पे हो जाएगा, जो ट्रांसफर नहीं करोगे वो पहले चला रहा है। अब क्लियर हो गया अच्छे से, बढ़े आगे, बोलिए सब लोग। यस सर। विभा जी, यस सर हो गया। ईसा जी, श्रेया जी, सृष्टि जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो तो अब यस सर। चलो आगे बढ़ जाए। नोट नंबर 5 के बाद अब क्या चाहिए हम लोगों का होगा, नोट नंबर 6 पर जाते हैं हम लोग। 6 पर आए, बोलिए। नोट 6, नोट 6 क्या बनाना है हम लोगों को श्रेया जी, बोलिए। सर सीओसी बनाना है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आज आपने एक नई चीज फिर सीखा, आपके जानकारी में थी और ऐड हुई आज नया चीज एक्स्ट्रा सीखा आपने कि जब लॉस हो जाए तो कैसे मेंटेन करें। आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको, लॉस वाला सिस्टम नहीं समझ में आया श्रेया? नहीं बोलोगे कैसे मन रहेगा हमको, क्या बोल? यस सर समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं पहले हम लोग, लिखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 18,000 इन्होंने शेयर परचेज किया था 25 के भाव से, इंटू कर दो 25 से, बताओ कितना आया, बताओ कितना आया? 4,50,000। हाँ कितना बोली? 4,50,000। 4,50,000। सब बच्चे चेक करते रहिएगा ये सही बोल रही है ना, क्योंकि एक ही लोग बोले हैं, सब लोग नहीं बोल रहा है। चेक करिए तुम लोग किए, 4,50,000 आ गया। जो बच्चे मेरे साथ साथ वर्क कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, वर्किंग भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी साथ साथ कर रहे हैं ना, वही क्लास सफल कर रहे हैं। और जो खाली बैठ के इसको देख रहे होंगे खाली बस एज ए सीरियल या एपिसोड, इट्स नॉट अ वेब सीरीज, इसको आप वेब सीरीज बना देखेंगे ना तब तो आपका बहुत नुकसान है। जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं, वही फायदे में रहेंगे हमेशा, जान लो। इसलिए आप फटाफट कैलकुलेट करिए भी, बोलिए भी। अब यहाँ पर क्या करना होगा हम लोग को, लेस। सर लेस करिए, लेस क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड। कितना से एक्वायर्ड किया उन्होंने भाई? 18,000 से एक्वायर्ड किया था, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। 1,80,000। तो आपका आता है ये भैया 1,80,000 आता है, इसको इनर कॉलम लिखो 180। और क्या लेस करते हैं हम लोग, लेस में पहला पॉइंट ये कर दिया हमने, दूसरा पॉइंट क्या लेस करते हैं, शेयर इन प्री जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पूरा प्री का ही था, 15,000 पूरा था, तो 15,000 रुपए का आप निकाल लीजिए, उनका परसेंटेज क्या था, प्री था पूरा, प्री का परसेंट निकाल लो, 60% था उनका, 9,000। 9,000 रुपये आ गया।
9 लिख दो। फिर लेस करते हैं थर्ड, शेयर इन प्री प्रॉफिट। तो क्या ले लें यहाँ पर, क्या ले लोग, तुम लोग बताओ क्या समझो तुम लोग, क्या ले हम प्री प्रॉफिट नाम पर? दो चीज था हमारे सामने, देखो प्री के नाम पर 50 जगह था मेरा, अब इसको 30,000 दो बार कर 30,000 सकते हैं, का एक 60%। बार हम 50 भी ले सकते हैं, एक बार हम 20 भी ले सकते हैं, या इसको कंबाइन करके हम डायरेक्टली फाइनली 30,000 में से निकाल सकते हैं। बोलो क्या करें, क्या चाहती हो? 30,000 निकाल दें? सर, डायरेक्ट 30,000 प्रॉफिट के साथ क्या निकाल लो, तो 30,000 में उनका प्री के नाम पर आ रहा था, इंटू 60% कर दो। अब कितना हो गया? 18,000। 18,000। और भी एक पॉइंट और भी था इनके पास, क्या था? शेयर इन, ये शेयर मतलब एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो शेयर लिख रहे हैं ना 2-3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में, ये शेयर मतलब शेयर इक्विटी शेयर नहीं है, ये शेयर मतलब हिस्सा इनका शेयर। तो शेयर इन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो कितना था भाई? एक्सपेंस कितना था सर 12,000 है। 12,000। तो 12,000 रुपए का इसका निकाल दो, इनका हिस्सा था होल्डिंग का 60% का, तो 60 इनका हिस्सा बनेगा, कितना है भाई बताइए? 7,200। ठीक है, और भी कुछ है? खत्म हो गया? 7,200 सर खत्म हो गया। अब इन सबको आप जोड़िए और जोड़ के बाहर निकालिए। अब बताइए कितना है, यहाँ लिखिए कितना आया? एक 80 + 9 + 18 + 72 चारों जोड़ो और जोड़ के बाहर निकालो, कितना है बताओ? सर 2,14,200। हाँ 2,14,200। 2,14,200। सारे बच्चे चेक करेंगे, और जो चेक नहीं कर रहा है, जो नहीं जोड़ रहा है, बहुत पछताएगा बाद में। कृपया करके आप जोड़िए। अब जोड़ लिया आपने, अगर जोड़ने के बाद आप इसको लेस करिए ऊपर से, आप फाइनली इतना लेस करना था आप लोगों को। सही है ना? 14,200 सब चेक कर लो भाई, बाद में गलती ना करना। 2,00,000 सर सही है। अब आप लेस कर लीजिए 4,50,000 में से सर लेस करने पे आएगा 2,00,000 सर 2,35,800 लेस करने पे 2,35,800 35,800। आ गया। ये क्या आया? ये क्या आया? ये कैपिटल आई या गुडविल आई? कैपिटल गुडविल क्या आया? सर गुडविल। कैसे कर सकते सर हैं? गुडविल कैसे? सर क्योंकि जो हमने कॉस्ट दिया वो ज्यादा है और बाकी जो हमें जो भी मतलब उसके बदले मिला वो 2,14,200 रुपए की चीज की वैल्यू, सामान को, शेयर को, वेल्थ था उसका, हमने पेमेंट किया 4,50,000 रुपए, अधिक पेमेंट कर दिया, यानी मेरा क्या हो गया? एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, दैट इज होगा गुडविल। वो हम गुडविल नाम पर दिया होगा, ये गुडविल मेरा आ गया। ठीक है, दिस इज अवर गुडविल। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत घुमावदार था, लेकिन फिर भी हमने आपको एकदम आसानी से, आसान तरीके से आपको समझा दिया। आई थिंक अब क्लियर हो गया। सब बच्चे नोट कर लीजिए, तो अब निकाले, उसके बाद हम वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी सिखाएं आपको निकालना। तो सृष्टि अब क्लियर हो गया, ये भी हो रहा है? यस सर। सर हाँ सर ये जो वैल्यू आई है 2,14,200 हाँ सर वो गलत आई है। अच्छा, कौन कौन बताया था? दोबारा बोल रहे हैं, चेक करो चेक करो। सर पता नहीं, इसको अगर 1,00,000 वो मैं बताई थी श्रेया।
तो सुनिए, हाँ बोलो। 1,80,000, 9,000, 18,000, 72,000 को ऐड करना है ना। हाँ वो 7200 है ना कि 1000। इसीलिए हम बोलते हैं ना, किसी भी सर, स्टूडेंट को हम भरोसा नहीं करते हैं, कहते हैं सब लोग करिए, आप लोग मेरा गलती करवाए ना आखिर। सर 1 मिनट रुकिए। अच्छा 1 गलती मिनट रुकिए। नहीं है सर, गलती नहीं है, सही है। सही है। वो गलत बोल रही है क्योंकि वो, यस सर, वो सही वैल्यू है। क्या था बोलो, फिर से बोलो। 2 लाख 2,14,200, 14,000 और कितनी वैल्यू लाई थी उनकी? 2,35,800, 2 लाख 35,800। अच्छा। सर वो 7200 को 72,000 समझ ली, तो कैलकुलेशन फिर गलत हो गई। ठीक है चलो, यहाँ तक उम्मीद हो गया, सबका समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 6 की ओर आते हैं। आइए लिखिए नोट नंबर 6, वर्किंग नोट 6 पर आइए। उसमें क्या करना हम लोगों का होगा? कैलकुलेशन ऑफ, सर कैलकुलेशन ऑफ मनी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको सिखाया था, बुक में किया है, पीछे यहाँ भी प्री पोस्ट फुल किया रहता है। हमने आपको शॉर्ट सिखाया था कि जब भी आप माइनॉरिटी निकालिए, आसान तरीका बताया हमने आपको कि इनको सब कुछ जरिए किसमें दीजिए आप हिस्सा, टोटल में। इनके लिए प्री पोस्ट का लफड़ा ना पालिए आप, एकदम चुपचाप एकदम आराम से आप इस पे जो भी हिस्सा इनको देना है सब कुछ पोस्ट में रहेगा, इनका टोटल में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शेयर एक्वायर्ड कर, हम होल्डिंग वाले हैं, तो हमारे शेयर एक्वायर्ड करने से पहले भी ये लोग थे, हमारे शेयर एक्वायर्ड करने के बाद भी ये लोग थे। जस्ट लाइक LIC, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी, ये लोग पहले भी थे बाद भी थे, मतलब पूरा समय कंटिन्यू थे लोग। तो प्रीमियम में इनका हिस्सा होगा और पोस्ट में भी इनका हिस्सा होगा। तो देखा जाए तो हम 2 बार क्यों मेहनत करें, हम 2 बार क्यों वर्किंग निकालें, हम कह देंगे इनका शेयर क्या होगा, टोटल में दे देंगे। तो लिखिए पहले, इनका कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं, इनका ये शुरू से ही है, इनकी सिर्फ वैल्यू निकालनी होगी हम लोग को। तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर फेस वैल्यू, होल्डिंग का निकालते हैं इन्वेस्टमेंट, मगर यहाँ नहीं, यहाँ तो वैल्यू सिर्फ निकालनी है, फेस वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी। तो इनके पास कितना शेयर था भाई? 30,000 शेयर में से इनका है, इसका मतलब 12,000 शेयर था इनके पास ना। बोलो। यस सर। 40% वाले थे, तो 12,000 से इनका आ गया, तो 12 से वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी? 1,20,000 रुपए हुई, 10 इंटू किया। अब इसमें ऐड करते जाएंगे हम लोग ना, वहां हमने ऐड किया, लेस किया था ना, यहाँ हमको ऐड करना है क्योंकि खाली वैल्यू हम निकालना है हमको। यहाँ पे इनका ऐड निकाल लीजिए, शेयर, वही तीनों चीज, वही तीनों पॉइंट देखो बेटा, यही तीनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट जो होल्डिंग का दिया था, यही चारों पॉइंट 60% का था, सबका बढ़ रहा है इनका भी, इनका देखो 60% था। तो यही 4 में से फेस वैल्यू लिख दिया हमने। अब बचा ये 3, इन 2, यही तीनों पॉइंट क्या होगा? 60% अगर होल्डिंग का हो गया, तो इसी में से 40% क्या होगा? माइनॉरिटी का होगा। अब वो भी क्या होगा? टोटल में हिस्सा। लिखो शेयर इन, ऐसे लिखो शेयर इन टोटल प्रॉफिट, सब लिखो टोटल ऑफ एस लिमिटेड। तो एस का टोटल प्रॉफिट कितना था भाई? कौन बताएगा? 30,000 लॉस है। 30,000 लॉस है। 30,000 इनका लॉस है। अच्छा, इधर आ जाओ, तो यहाँ से यहाँ डायग्राम पे आ जाओ। अगर देखो इनकी बात करें यहाँ भी हम लोग, अगर देखो अगर, तो फाइनली क्या होगा, इनको पूरा चाहिए होगा। ये 30,000 रुपए इनकी क्या है थी, एक तरीके से ये प्रॉफिट थी प्री के नाम पर। तो इस 30,000 रुपए का 60% तुमने दे दिया था होल्डिंग वाले को, तो इस 30,000 रुपए का क्या 40% कौन लेगा? मार्टी भाई लेंगे ना, प्री के नाम पर। इधर आ जाओ, इधर क्या है, इधर आपका 60,000 रुपए का क्या है, ये लॉस है पोस्ट के नाम पर। तो ये पोस्ट के नाम का भी लॉस कौन ले सहेगा? जिनको होल्डिंग में से प्री लिया था, पोस्ट के नाम पर ये 60,000 का भी क्या लेंगे, 40% इसमें इनको भी चाहिए। तो -60,000, तो यहाँ लिख ऊपर लिख रहे हैं, -60,000 में इनको हिस्सा चाहिए 40%, और यहाँ प्रॉफिट थी +30,000, +30,000 में चाहिए इनको 40%। तो हम चाहे अगर दोनों मिला दें तो क्या हो जाएगा, -30 आया नहीं आया, हो गया -30, लॉस 30,000 नहीं आया।
तो आप 2 बार दीजिए, एक बार जो है प्री में दीजिए, एक बार पोस्ट में दीजिए, या फिर क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत थी, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि ऑलरेडी यहाँ प्लस माइनस चल रहा था, उसमें भी प्रॉफिट लॉस मिक्स है, उसमें भी परसेंट चल रहा था, तो बड़ा कंफ्यूजन था यहाँ पर। हमने काम आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, और उसमें भी 2 रास्ते सिखा रहे हैं हम आपको। अगर प्री पोस्ट अलग अलग आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको दोनों में सही होता है, माइनॉरिटी वालों का प्री भी होता है, पोस्ट में भी होता है, तो 2 बार अलग दीजिए आप, या एक टोटल दे दीजिए आप। अगर आप अलग अलग देंगे तो एक बार यहाँ 30,000 प्रॉफिट है आपका था, उसमें दीजिए 40%, पोस्ट के नाम पर लॉस आया था, इसका भी 40% दीजिए, या फिर इन दोनों को देना ही था हमको, दोनों कंबाइन कर लो। दोनों कंबाइन किया, क्या आ गया मेरा 30,000 लॉस आया, जो कि आपने देखा भी था कि बैलेंस शीट में 30,000 लॉस दिखाई रहा था आपको फाइनली, तो 30,000 लॉस में पैसा देना ही था हमको फाइनल टोटल, तो यहाँ दे दिया जाए। क्या आप सबको बात समझ में आ गई कैसे निकाल रहे हैं 30,000 रुपए? 30,000 यस सर। नहीं समझ में किसी को? बोलो। सर आ गया समझ में। आ गया। तो आ 30,000 गया फाइनली सर। क्या इनका लॉस था ना, 30,000 फाइनल लॉस आ रहा है, Yes, sir. लॉस में कितना बनेगा इनका 40% हिस्सा है, कितना है बताओ? सर इनका आएगा 12,000। कितना आया? ये आपका आ गया 12,000। 12,000 आ गया, क्योंकि लॉस है इसलिए आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक, फिर अगला क्या पॉइंट क्या था? पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था आपका? शेयर इन। सर इसको तो लेस करेंगे ना, तो लिखा लगाया तो ब्रैकेट वहां पर, लॉस लगाया तो ब्रैकेट बेटा, ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने बेटा? हमने कहा लॉस हमें ऐड करना आता है, लेकिन ये लॉस हो गया रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट मतलब ही क्या होता है? लेस हो जाएगा। शेयर इन लिखो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, ठीक है। अब इनका रिजर्व कितना था भाई? 15,000 रिजर्व था। 15,000। 15,000 रुपए का 40% 40% 7,000। कितना आया? 60,000। 6,000 आएगा। गलत कैलकुलेशन कर रही हो, गलत निकाल रही हो, गलत बोल रही हो, ऐड के लेस कर 6,000। क्या पूछ रही हो, क्या बोल रही हो, तुम समझ नहीं पा रही हो? अभी सोई हो क्या? अभी तुम्हारा नींद नहीं खुला है सुबह से? पहले जाग जाओ, उठ जाओ, सोचो समझो, देखो क्या पूछ रही हो, क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, क्या निकाल रही हो, समझो, क्योंकि बहुत टेक्निकल पॉइंट चल रहा है यहाँ पर, इसको हल्के में ना लो। सारे लोग से रिक्वेस्ट है हमारा, ब्रैकेट लगाए तभी पूछ रही है, लेस करेंगे ना? बताओ, हम समझा भी है तब भी इसका मतलब कि आपका ध्यान कहीं और है आपका। थर्ड आइए, अब क्या बचा इनका? शेयर इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर इन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ले लीजिए। तो इसमें कितना इनका था? से 12,000 था पूरा टोटल, 12,000 था बताओ। यस सर, तो 12,000 है। 12,000 का 40%। 40%, इनको दे दो 40%। जरा सा भी 48,000 चूकोगे तो भूल जाओगे, चैप्टर इतना आसान नहीं है, हम बहुत आसान करने की कोशिश किए हैं आपको, बुक के तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, बुक का एकदम सिस्टम अलग है, हम एकदम अलग सिस्टम बता रहे हैं आपको आसानी से। तो 12,000 क्या करना होगा आप लोगों को? निकालिए, 40 कितना आया बताइए? 4800। 48। और भी कुछ है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस है, ये क्या हो जाएगा इनके में? ब्रैकेट लग जाएगा। बस समझ में आया? हालांकि वैल्यू ऐड ही करते फॉर्म हिसाब से, लेकिन अगर प्लस में है तब ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है, लॉस था वो भी लेस हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड करते हैं, और शेयर प्लस में था, रिजर्व प्लस में चला गया, एक्सपेंसेस लॉस है इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है? ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है हमको माइनस में। अब फाइनली आप इसको निकाल लीजिए वैल्यू, यानी कि 1,20,000 में से 6,000 प्लस किया 1,26 में से 12 माइनस करिए और 28 माइनस करिए, कितना है बताइए? टेल मी, बताओ कितना, जल्दी बताओ कितना आया, बताओ। 1,92,000। सभी लोग बताइए, सही बता रही है? 1,20,000 माइनस 12,000, तो मेरा 1,18,800 आ रहा है। 1,09,200 आ रहा है। ये क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यस सर, ये आएगा 1,09,200। वही बात है ना, आप लोग जोड़ने नहीं आ रहा, आप लोगों को पता नहीं क्या बताएं हम कि जोड़ने नहीं आता आपको। चलिए, तो ये आपकी वैल्यू है, माइनॉरिटी भी आ चुकी है। अब रही बात कॉन्सेप्ट